अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो अब उसी लेक्चर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इक्वेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, जनरल जो इक्वेशन होती है वो उसको हम डिराइव करेंगे यहाँ पे इस टॉपिक में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन जो है वो क्या होगी। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको याद होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो ऑसिलेटरी मोशन है जो स्ट्रेट लाइन में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। जो ऑसिलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या किया था, हमने फोर्स, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है। तो हम यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिपेंडेंट है, ठीक है, वो हमने निकाली थी, ठीक है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिपेंडेंट है, जो एक दूसरे के साथ जो इनके दरमियान रिलेशन है वो भी हमने निकाली थी, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी हमने रिलेशन निकाली थी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी हमने रिलेशन निकाला था, वो ये था, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन जो है वो आपको याद होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे इस तरह डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिपेंडेंस है वो यही होगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डिपेंडेंस है वो इस तरह का होगा, ठीक है। तो फोर्स वर्सेस एक्स भी हमने निकाला था, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स भी निकाला था, वेलोसिटी वर्सेस एक्स भी हमने निकाला था, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आज जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे उसमें हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिलेशन जो है वो क्या है वो हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन डिराइव करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के इनके दरमियान रिलेशन क्या है उसको हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, इसका जो रिलेशन है वो हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको याद होगी, ठीक है। तो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकाला था, ठीक है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये आज हम क्या करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको याद होगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन था वो क्या था, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान रिलेशन निकालेंगे। इस इक्वेशन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हमारे पास ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है, ठीक है, v इज इक्वल टू दिस। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा कि v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो dx, v की जगह हम यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, dx डिवाइडेड बाय dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख लेंगे, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू दिस हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे x और यहाँ पे जो आपके पास x टर्म नजर आ रहा है, x को x के साथ लिख लें, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे इसमें x है, ठीक है। तो इस जो यहाँ पे ये पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये टर्म जो आपको नजर आ रहा है, इसको आप यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और इसको यहाँ पे लेके आए तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डेल टी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो मैं एक्स के साथ एक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और डी टी को मैं इस साइड पे लेके आया।
ठीक है। तो डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा डी टी। इसके बाद आपको पता होगा कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे, ठीक है। तो हम बोथ साइड से इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसके लिमिट्स हम क्या लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि इसके जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स यहाँ पे हम क्या लेंगे। तो आपको याद होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने क्या किया था। हमने पार्टिकल को डिस्प्लेस करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से फिर उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। वो पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे आया, फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया, फिर वापस इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो ये उसका क्या था, ये उसका मीन पोजीशन था पार्टिकल का, ठीक है। ये उसके एक्सट्रीम पोजीशन थे, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है। ये आपको याद होगा। अच्छा, अब हम इन कंडीशंस को जो है यहाँ पे जो लिमिट्स हमारे पास आएंगे, उन लिमिट्स को हम यहाँ से जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे इनकी जो लिमिट्स है वो यहाँ पे क्या लगाएं। तो हम स्टार्ट में कंसिडर कर लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो टाइम जीरो टाइम पे वो पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो जब टाइम हमारे पास जीरो होगा तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो भी जीरो होगी, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, जीरो है। तो जो पार्टिकल है वो कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे होगा। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि कंसिडर पार्टिकल एट मीन पोजीशन, कि हम पार्टिकल को मीन पोजीशन पे कंसिडर कर लेते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कि इनिशियली पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है, टाइम जीरो पे। तो टाइम जब जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्स भी जीरो होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि पार्टिकल क्या पे है, पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है। तो मीन पोजीशन पे एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। तो हम इनिशियली कंसिडर करेंगे कि टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनिशियली कंसिडर कर लेते हैं कि पार्टिकल जो टाइम जो है वो जीरो है, तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो भी जीरो होगी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लिमिट्स इसके क्या लगाएंगे, इनिशियली हमने टाइम क्या लिया है, इनिशियली हमने टाइम जीरो लिया है, ठीक है। तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे टाइम के जो लिमिट्स होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो भी जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिमिट भी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डी एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिमिट जीरो हो जाएंगे। टाइम की भी हमने लिमिट जीरो कर दी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम किसी रैंडम पोजीशन पे, मतलब हम कह देते हैं कि एक रैंडम टाइम पे ये पार्टिकल जो है ये रैंडम पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो हम कह लेते हैं कि टाइम टी पे ये पार्टिकल एक्स पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम का लिमिट है वो टी आएगा और यहाँ पे जो एक्स का लिमिट है वो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। टाइम टी पे पार्टिकल जो है वो एक्स पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है हमने, टाइम टी, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, उसकी एक्स होगी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे लिमिट भी हमारे पास आ गए। लिमिट्स का मैंने क्या किया है, हमने इनिशियली कंसिडर किया है कि जो पार्टिकल है वो टाइम जीरो पे, पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है, ठीक है। जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा टाइम जीरो पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने रैंडमली टाइम को कंसिडर किया हुआ है कि टाइम टी पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पे होगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे होगा या एक्स पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो टाइम टी पे एक्स पे और जीरो पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके लिमिट हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये क्या है, जीरो टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू डी प्लस माइनस ओमेगा डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम इस तरह लेंगे, आपको पता होगा इसका इंटीग्रेशन मैं आपको कर भी देता हूँ कि यहाँ पे इस लेफ्ट साइड का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ पे किस तरह यूज़ करेंगे, आपको इंटीग्रेशन में पता होगा कि इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो किस तरह यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो हम कहेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है।
तो अगर हमारे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास dx क्या होगा, dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिराइवेशन जो है वो क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो dx हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो x है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, तो dx इज इक्वल टू साइन थीटा का डिराइवेशन cos थीटा होता है, ठीक है, तो cos थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम x को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे x को लेट कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसका डिराइवेशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का डिराइवेशन cos थीटा इंटू डी थीटा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे इस जगह को देख ली, यहाँ पे dx की जगह तो a cos थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये इसको ले लें, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने तो डी एक्स फाइंड कर लिया, डी एक्स ये है, ठीक है। हमने किया कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी एक्स ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, माइनस एक्स, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, एक्स की जगह हम यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड पे, डी एक्स हमारे पास क्या आया था, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो फिर हमने क्या लिया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हमने क्या लिया था, ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जब ए स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने ए स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिया है और फिर ए को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा कि किसकी इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉस जो स्क्वायर है ये इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ए, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ए कॉस थीटा पुट करना है और डी एक्स की जगह ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पे जो लास्ट एक्सप्रेशन आया था उसमें हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट एक्सप्रेशन था वो क्या था, 0 टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू डी टी, यहाँ पे 0 टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा 0 टी इंटू डी टी, ठीक है। अच्छा, ये ए कॉस थीटा जो है ए कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 अप टू एक्स ए कॉस थीटा है, कॉस थीटा के साथ कैंसिल, यहाँ पे डी थीटा रह जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, इंटू 0 टू टी इंटू डी टी, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका जनरल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिमिट्स क्या है, 0 to x, और यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है। और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा का, यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, डी टी का प्लस माइनस ओमेगा जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, ठीक है। और लिमिट्स इसके क्या होंगे, 0 to t, ठीक है। आपको समझ आ गई। यहाँ पे मैंने डी थीटा का इंटीग्रेशन लिया, ठीक है। तो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट इसकी 0 to x इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, यहाँ पे कांस्टेंट है। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 to t, ठीक है। फिर यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, तो लिमिट जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इससे यहाँ पे क्या आएगा, x, ठीक है। तो ये x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, यहाँ पे जब हम इस पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, t, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हमने x को क्या कंसिडर किया था, हमने कंसिडर किया था कि लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर लेंगे, a sin थीटा पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t, ठीक है। यहाँ पे x की जगह मैंने क्या लिखा है, a sin थीटा, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि x इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। तो x की जगह a sin थीटा आ जाएगा, a sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा t। अच्छा, अगर हम यहाँ पे थीटा को निकालना चाहें, ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है वो क्या होगा, चले हम इसको इस तरह नहीं लिखते, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे जो हमने इंटीग्रेशन ली तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी दिया गया था, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि x क्या है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि लेट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये हमने कंसिडर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a, बोथ साइड से मैंने a को a से डिवाइड किया, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा को निकालना चाहूँ तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे थीटा को निकालना है तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पे थीटा आया है, इस थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ, आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। यहाँ तक तो हम सही से पहुँच गए थे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, ठीक है। और इसके लिमिट 0 to x इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 to t, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने आपको क्या कहा था कि लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, पहले हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो इस थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। इस थीटा की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ये थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये थीटा हमने कहाँ से निकाला है, हमने कहा था लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, अगर मैं थीटा को निकालूं तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस थीटा की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। और इसके लिमिट्स क्या होंगे, 0 to x, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। और यहाँ पे अगर हम लिमिट्स को पुट कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने इस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिमिट्स को पुट कर लें, तो हम जब लिमिट्स को पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। पहले एक्स की जगह एक्स पुट कर लें, फिर एक्स की जगह 0 पुट कर लें, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, माइनस अगर आप ये 0 पुट करेंगे एक्स की जगह तो ये टोटल टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है, 0, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू
प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस थीटा की जगह ये भी पुट कर दी। ठीक है, फिर इसमें मैंने लिमिट्स पुट कर दिए तो ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय ए, ये साइन अगर इस साइड पे आ जाए तो क्या होगा, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये साइन इनवर्स है। ठीक है, तो ये जब इस साइड पे आएगा तो साइन इनवर्स यहाँ पे खत्म हो जाएगी, साइन हो जाएगा। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ये साइन में इस साइन को मैं इस साइड पे लेके आया। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स जो है यहाँ पे इनवर्स इससे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे अगर मैं x को निकालना चाहूँ तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास x क्या आया है, x इज इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। और इस इक्वेशन को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन आया है वो क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पे आप देखिए इस इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, मैं इस साइन को उस साइड पे लेके आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, x डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो क्या होगा, x इज इक्वल टू दोनों साइड से a को मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी। फिर आपको मैंने कहा कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको आप जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक नहीं बोल सकते। ठीक है, ये क्या है, ये पार्टिकुलर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास x और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो आ गया। ठीक है, कि x और t के दरमियान जो रिलेशन है हमने क्या निकाला था, x वर्सेस t, कि x और t के दरमियान क्या रिलेशन है वो तो हम यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, तो x और t के दरमियान यहाँ पे दो रिलेशन होंगे, यहाँ पे ये प्लस और माइनस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या होगा, एक होगा x इज इक्वल टू प्लस ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये प्लस ए साइन ओमेगा टी और माइनस ए साइन ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए एक्स और टी के। ठीक है, एक्स और टी के दरमियान जो रिलेशन है इनके दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो यहाँ पे हमारे पास उसके दो रिलेशन जो है वो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। तो इन दोनों इक्वेशन का भी मतलब क्या है, क्योंकि एक पॉजिटिव आया है और दूसरा नेगेटिव आया है। ठीक है, तो आपको याद होगा जो हमने सिस्टम कंसिडर किया था, ये हमारे पास वो सिस्टम था। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था कि टाइम जीरो जब है तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, हम मीन पोजीशन पे टाइम जीरो, जब टाइम जीरो है तो हम मीन पोजीशन पे है तो हमारे पास एक्स जो है वो भी जीरो होगा। ठीक है, तो आप देखें पार्टिकल इस पोजीशन पे है। ठीक है, जब टाइम जीरो है तो हमारे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, तो आप देखें पार्टिकल इस पोजीशन में भी जा सकता है और इस पोजीशन में भी जा सकता है। ठीक है, तो हमें तो पता नहीं था कि पार्टिकल किस पोजीशन में जाएगा। ठीक है, पार्टिकल ये पाथ भी फॉलो कर सकता था, पार्टिकल ये पाथ भी फॉलो कर सकता था। ठीक है, लेकिन हमने जो कंसिडर किया था उसमें हमने लिया था कि टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। तो टाइम जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो टाइम जीरो पे मीन पोजीशन पे होगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो आप देखें पार्टिकल के इस डायरेक्शन में भी जाने के इम्कानात थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इस डायरेक्शन में भी थी और इस डायरेक्शन में भी इसके जाने की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाता तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता वो क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी।
ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम जब जाते हैं तो हमारे पास, इस डायरेक्शन में हम जब जाते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आती है, ठीक है। जब हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास एक्स क्या आता है, एक्स हमारे पास नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर हम इस रीजन में हमारे पास हम अगर हम इस रीजन में हैं तो हमारा एक्स जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर हम इस रीजन में होते हैं तो हमारा जो एक्स है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम इस रीजन में होते तो हमारे पास जो एक्स है वो क्या आता है, ए साइन ओमेगा टी। अगर हम इस रीजन में होते तो हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो पार्टिकल दोनों डायरेक्शन में जो है वो जा सकता था इस मीन पोजीशन से, इस डायरेक्शन में भी जा सकता था, इस डायरेक्शन में भी जा सकता था। हमने ये नहीं कंसिडर किया था कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें यह है कि पार्टिकल जो है उसको हमने मीन पोजीशन पे कंसिडर किया था, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल इसमें भी जा सकता था, इसमें भी जा सकता था, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है उसके दो रिलेशन यहाँ पे आ गए, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गए थे, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए थे जब टाइम 0 था और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 0 थे, ठीक है। अब हम दूसरा कंडीशन लेंगे, ठीक है। हमारे पास साइन का जो इक्वेशन है, टाइम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो साइन के फॉर्म में तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम कॉस के फॉर्म में भी निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका जो हमारे पास सेकंड जो कंडीशन है, ठीक है, जो वो हमने फर्स्ट कंडीशन यूज़ की थी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि हमने क्या कहा कि लेट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब टाइम 0 है तो पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन पे है, तो हमारे पास एक्स जो है वो भी 0 होगा, ठीक है। तो इनिशियली जो हमने कंसिडर किया था कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो टाइम जो है वो भी 0 होगा, ठीक है। जब टाइम 0 होगा तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगी, ठीक है। अब हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन हमने क्या किया है, हम कहेंगे कि लेट सपोज एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल एज एट x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। तो आपको याद होगा ये हमारा जो सिस्टम था, ठीक है, ये मीन पोजीशन थी हमारी, ठीक है। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन थी, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसको हमने कहा था x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। और इसको हमने कहा था x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हम पार्टिकल को इस पोजीशन पे लेके आए, ठीक है। और इस पार्टिकल इस पोजीशन पे जब हम लेके आए तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है कि यहाँ पे जो टाइम है वो 0 है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल टू प्लस ए है, मतलब पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है जब हमारे पास टाइम जो है वो 0 है, ठीक है। तो हमने जो सेकंड कंडीशन कंसिडर की है वो हमने क्या किया कि लेट सपोज एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल एज एट x इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि टाइम जब 0 है तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है। हमारे पास जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख ले, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, या हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स क्या होता है, प्लस ए, ठीक है। और नेगेटिव जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स यहाँ पे क्या होता है, माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड पे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए होता है, इस साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होता है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा कंडीशन है वो हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, हमने कहा है कि लेट सपोज एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल एज एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, कि जब हमारे पास टाइम 0 है, हमने कंसिडर किया हुआ है जैसे, ठीक है, कि लेट सपोज जब हमारे पास टाइम 0 है तो पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ए प्लस ए पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे पार्टिकल जो है वो है जब टाइम जो है वो 0 है, ठीक है। तो इस कंडीशन को यूज करके अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन आपको समझ आ गई होगी, क्या कहा मैंने कि लेट सपोज एट टी इज इक्वल टू 0 पार्टिकल एज एट एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि जब टाइम 0 है तो पार्टिकल जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और वो एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, पॉजिटिव ए, ठीक है, मतलब राइट डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन थी, और यहाँ पे एक्स क्या था, प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस ए था, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने कंसिडर किया हुआ है कि जब टाइम जो है वो 0 है
टाइम जब हमारे पास 0 है तो पार्टिकल जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है वो क्या आता है, ठीक है। हमने कंसिडर किया हुआ है कि जब टाइम 0 है तो पार्टिकल x इज इक्वल टू प्लस ए पोजीशन पे है, ठीक है। अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल है जब टाइम 0 है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देखें, हमने हमने वही इक्वेशन को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की इक्वेशन आई थी, हमें दोबारा वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो इंटीग्रेशन का फॉर्म आया था वो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है ये इससे आया था, ठीक है। तो हमें वो चीज़ें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू डी टी। अब हम क्या कंसिडर करते हैं, अब हम कह रहे हैं कि जब टाइम 0 है तो एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, प्लस ए है, ठीक है। मतलब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पे है जब टाइम 0 है। तो यहाँ पे आप देखें, टाइम 0 होगा तो पार्टिकल किस पोजिशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजिशन पे, वो क्या है, प्लस ए, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। तो जब टाइम 0 है तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है प्लस ए पे, ठीक है। फिर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि किसी रैंडम टाइम पे जब टाइम टी है तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट्स है वो चेंज हो गए, ठीक है। अब प्लस ए इंटू एक्स, 0 इंटू टी। हमने कंसिडर किया हुआ है कि जब टाइम 0 है तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है प्लस ए पे, ठीक है। फिर हमने एक रैंडम टाइम लिया है तो पोजीशन भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, वो भी रैंडम होगी, ठीक है। तो हमारे पास अब लिमिट्स यही होंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका तो आपको पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने सॉल्व कर दिया था, तो अभी दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आया था, इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम आया था थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स क्या है, प्लस ए इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, टी 0 टू टी, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि टी की थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, थीटा की जगह हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिख लेंगे, ठीक है। वो हमने किस तरह किया था, हमने कंसिडर किया था कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अगर हम उसमें से थीटा को निकाल लें तो वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने क्या पुट किया था, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ ये, ठीक है। इसके बाद आपको याद हो तो इसके बाद हमने क्या किया था, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, इसका इंटीग्रेशन जो है वो आया था थीटा, और यहाँ पे इसके लिमिट्स अब चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ए, ठीक है, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, टी 0, ठीक है। यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम थीटा की जगह यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ए बाय ए पुट करेंगे, ठीक है, जो हमने वहाँ पे निकाल दिया था। तो थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट्स हमारे पास क्या है, प्लस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लें तो ये ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स को पुट कर लेंगे। तो हम जब यहाँ पे लिमिट्स को पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, पहले एक्स की जगह एक्स पुट कर लें तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, फिर क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स ए बाय ए, ठीक है। तो लिमिट्स को पुट कर लें तो क्या होगा, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की जगह पहले एक्स पुट कर लें तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह ए पुट कर लें तो ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर लिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स ए बाय ए, ठीक हो गया। तो ये होगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स, ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आगे आएगा 1, ठीक है। ये ए जो है ये ए के इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स
1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें ये साइन इनवर्स 1 है, ठीक है। तो इस साइन इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको पता हो साइन इनवर्स 1, तो साइन की वैल्यू कब जो है वो 1 होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू कब 1 होती है, जब साइन क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको इस साइड पे लेके आए तो ये क्या होगा साइन, और यहाँ पे अगर हम इसके साथ 0 लिख लेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें साइन इनवर्स की जगह हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये इस तरह नहीं आता। अच्छा, साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू 1 कब आती है, तो आपको पता होगा कि साइन की वैल्यू 1 जो है, जब साइन 90 हो तो साइन की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो अगर आप इसको इस साइड पे लेके आए तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको मैंने क्या किया है, कहा है कि साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है, कि साइन की वैल्यू जो है वो 1 कब होगी, ठीक है। तो जब साइन 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस साइन इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 90, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स साइन 1 जो है, जब साइन की वैल्यू 1 कब आती है, जब साइन क्या हो, 90 हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स 1 की जगह क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे 90 पुट कर लेंगे, ठीक है। और 90 को हम किस तरह लिखते हैं, एंगल की शक्ल में पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स x बाय ए, ठीक है, माइनस इस साइन इनवर्स 1 की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 2। पाई डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन इनवर्स x बाय ए माइनस साइन इनवर्स 1। तो आपको मैंने क्या कहा कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन क्या हो, 90 हो, साइन 90 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 2। पाई डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 90, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बाय ए माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आया है वो क्या है, साइन इनवर्स x बाय ए माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, पाई डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है 90, ठीक है। पाई डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या होता है, 90। तो साइन, मैं आपको क्या कहा कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब साइन क्या हो, 90 हो, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख लेंगे, 90, ठीक है। तो साइन इनवर्स x बाय ए माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इनटू टी। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 5/2 को इस साइड पे लेके आए, ठीक है। तो क्या होगा, साइन इनवर्स x बाय ए इज इक्वल टू, इसको आप इस साइड पे लेके आए तो क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को इस साइड पे लेके आए तो x डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू साइन पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। अब अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन पाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे आप देखें साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स x बाय ए माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। फिर मैं इस 5/2 को इस साइड पे लेके आया, ठीक है। तो 5/2 प्लस माइनस ओमेगा टी, फिर इस साइन इनवर्स को मैं इस साइड पे लेके आया, राइट साइड पे, ठीक है। तो x बाय ए इज इक्वल टू साइन 5/2 प्लस माइनस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। फिर मैं अगर x की वैल्यू मैंने निकालनी है तो मैं क्या लिख लूँगा, x इज इक्वल टू ए साइन 5/2 प्लस माइनस ओमेगा टी, ठीक है। दोनों साइड से ए को मल्टीप्लाई कर लें, जिस तरह आपको समझ आ जाए उस तरह कर लें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए साइन 5/2 प्लस माइनस ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट कर लें आप फिर कि साइन
9, यहाँ पे आप देखिए प्लस माइनस ओमेगा टी है, ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, ये आप नोट ले लें कि ये आपको पता भी होगा कि साइन 90 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता है? साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर साइन 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये भी कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो है, अगर यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, दोनों कॉस थीटा के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा के इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पे आप देखें साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे देखें 5/2 किस चीज़ को शो कर रहा है? 5/2 90 को शो कर रहा है ना यहाँ पे। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा। इसकी जगह हम कॉस लिख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू ए, और इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? कॉस और थीटा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ की जगह यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्स आएगा वो क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने कॉस के फॉर्म में भी इसका रिलेशन निकाल दिया टाइम के साथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो कॉस के टर्म में इस तरह से होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो अभी आपको समझ आ गई होगी जो हमारा सिस्टम था वो हमने यहाँ पे इस तरह कंसिडर किया था। ये मीन था, ये एक्सट्रीम था, ये एक्सट्रीम था, ठीक है। हमने पार्टिकल को इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बस कंसिडर किया था कि जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल इस एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पॉजिटिव ए पे, ठीक है। तो इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर पार्टिकल को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे क्या आता? माइनस ए कॉस ओमेगा टी, जिसको हम यहाँ पे अभी करेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। अगर हम पार्टिकल को इस पोजीशन पे कंसिडर करते हैं तो हमारे पास क्या आता? माइनस ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमने पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स पे कंसिडर किया है तो हमारे पास क्या है? ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने पार्टिकल को इस पोजीशन पे कंसिडर किया हुआ था, इसलिए हमारे पास उसकी एक ही वैल्यू आई है। उसमें हमने क्या किया था? उसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ था, लेकिन पार्टिकल जो है वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है? हमने टाइम जीरो पे पार्टिकल को इस पोजीशन पे कंसिडर किया हुआ था, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आई है? एक ही वैल्यू आई है, इसमें प्लस माइनस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा वो भी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए साइन 90 प्लस थीटा वो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वो भी कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू ए, और इसकी जगह मैंने क्या लिखा है? कॉस, और थीटा यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी, तो ए कॉस ओमेगा टी, ठीक हो गया। अभी आपको मैं वो दूसरी साइड पे जो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है उस पर भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट कंसिडर टाइम जीरो पे पार्टिकल जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है माइनस ए पे, ठीक है। एक एक्सट्रीम पोजीशन उसके प्लस ए थी पार्टिकल की, और एक एक्सट्रीम पोजीशन उसकी क्या थी? माइनस ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि लेट कंसीडर एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब हमारे पास टाइम जीरो है तो पार्टिकल हमारे पास अपनी एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए पे है, ठीक है। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो इंटीग्रेशन क्या होगी? हमारे पास क्या थी? डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो पार्टिकल माइनस ए पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस ए। जब टाइम टी है तो पार्टिकल एक्स पोजीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया था? इसका इंटीग्रेशन जो है वो आया था, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगे? माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओमेगा टी, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे लिमिट्स को पुट कर लें तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स, पहले एक्स की जगह एक्स पुट कर लें तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह माइनस ए पुट कर लें,
तो माइनस ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स, ये ए के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब आप देखें कि साइन की वैल्यू जो है वो कब -1 होती है। ठीक है, साइन की वैल्यू कब -1 होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होती है, 270 पे। ठीक है, साइन की वैल्यू -1 कब होती है, जब साइन 270 हो, तो साइन 270 किसके इक्वल होता है, -1 की। ठीक है, और साइन 270 को हम किस तरह लिखते हैं, साइन 270 को हम 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म की जगह हम क्या लिख लेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2। साइन 270, साइन की वैल्यू -1 कब आती है, साइन 270 पे। ठीक है, जब साइन 270 हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 कब आती है, जब साइन 270 हो। ठीक है, तो 270 को हम 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए माइनस साइन इनवर्स -1 की जगह साइन की वैल्यू -1 कब होती है, जब साइन 270 हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 270 को हम किस तरह लिखते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाय ए -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टी। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसको आप इस साइड पे लेके आए तो ये होगा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक होगा। अब यहाँ पे साइन इनको अगर मैं इस साइड पे लेके आऊँ तो एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, साइन को मैं उस साइड पे लेके आया तो एक्स डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू साइन 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन आया है वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई ए और साइन को मैं उस साइड पे लेके गया। ठीक है, तो ये आएगा, फिर एक्स इज इक्वल टू ए दिस। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आई है वो क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए साइन 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। फिर यहाँ पे आपको पता होगा कि साइन 270 प्लस थीटा ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और साइन 270 माइनस थीटा ये भी माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टू कॉस साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों जो है, अगर आप यहाँ पे प्लस लगा लें, यहाँ पे माइनस लगा लें, ठीक है, तो दोनों माइनस कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें साइन 270 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, या साइन 270 माइनस थीटा वो भी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन साइन 270 प्लस थीटा या साइन 270 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस और थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। तो ये x की वैल्यू हो गई। जब पार्टिकल को हमने कहाँ पे कंसिडर किया था, हमने अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे कंसिडर किया था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, जब हमने उसको लेफ्ट साइड पे कंसिडर किया था, ये हमारे पास वो सिस्टम था हमारा। ठीक है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे प्लस ए था। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, जब टाइम 0 है तो पार्टिकल इस पोजीशन पे है माइनस ए पे, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, माइनस। ठीक है, तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी जब पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है वो इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 3 या 4 तरह की जो है वो रिलेशन आ गए डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमने x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी ये भी निकाल लिया था। ठीक है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी हमारे पास आएगा, और लास्ट में क्या था, x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी।
यही थे ना, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये हम अगर इसको बार बार करेंगे तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर हम हर दफ़ा जो है वो अगर हम पार्टिकल को एक पोजीशन पे उसको अगर हम पार्टिकल को, ये हमारा सिस्टम था, ठीक है। तो हम पार्टिकल को यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं या पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे किसी पोजीशन पे अगर हम कंसिडर करते हैं, तो हमें ये चीज़ें जो है बार-बार करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस तरह के एक इक्वेशन लेंगे कि क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को बार-बार करेंगे तो ये जो है वो ये कैलकुलेशन जो है ये काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो हमारा बहुत टाइम जो है वो इस पे ज़ाया होगा, ठीक है। हमारा बहुत टाइम जो है वो इन चीज़ों पे वेस्ट होगा। अगर हम पार्टिकल को यहाँ पे कंसिडर कर लें तो x को हम फाइंड करेंगे बार-बार, ठीक है, उस कैलकुलेशन को सारे कैलकुलेशन को करके, ठीक है। फिर अगर हम पार्टिकल को दूसरी पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं, तो फिर हम उसको x के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ जो है, ये कैलकुलेशन बार-बार करना जो है वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और इससे हमारा जो है वो काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक जनरल इक्वेशन इसके लिए लिख देते हैं, ठीक है। वो जनरल इक्वेशन अगर आप पार्टिकल को कहीं किसी पोजीशन पे भी ले लें, ठीक है, तो वो जनरल इक्वेशन जो है वो हमेशा उसको सैटिस्फाई करेगी, ठीक है। अगर आप पार्टिकल को किसी भी पोजीशन पे ले लें, तो वो जनरल इक्वेशन जो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन अभी यहाँ पे आपको लिखूँगा, वो जनरल इक्वेशन जो है वो हर पोजीशन पे सैटिस्फाई करेगी, ठीक है। वो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, वो होगा x इज़ इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो अब आप पार्टिकल का कोई भी पोजीशन कंसीडर कर लें, ठीक है। ये हमारा सिस्टम था, ठीक है। तो अब आप पार्टिकल का कोई भी पोजीशन पुट कर लें, कोई भी पोजीशन कंसीडर कर लें, ठीक है। और अगर आप उसके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर लें और आप उन लिमिट्स को इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो ये इक्वेशन जो है ये हमेशा उसको सैटिस्फाई करेगा, ठीक है। उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इसमें से निकलेगी, ठीक है। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन होता है, वो ये दोनों होते हैं, ठीक है। उसको आप या साइन के टर्म में लिख सकते हैं या उसको आप कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन आए थे वो ये थे, ठीक है। तो अब हम अगर पार्टिकल को किसी भी पोजीशन पे कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें बार-बार जो है ये कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम इस कैलकुलेशन से जान छुड़ाने के लिए मतलब हमें हर बार जो है वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये कैलकुलेशन करना काफ़ी लेंथी है और इससे काफ़ी टाइम जो है वो बेज़ाया हो जाता है, ठीक है। इससे काफ़ी टाइम जो है वो हमारा वेस्ट होगा। अगर हम एक पार्टिकल को कंसीडर कर लें और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड करने की कोशिश करें और हर पार्टिकल का जो है वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने की कोशिश करें, तो हमारा बहुत टाइम जो है वो इसको फाइंड करने में जो है वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है। वो सिंपल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो अगर आप पार्टिकल को किसी भी पोजीशन पे ले रहे हैं, ठीक है, उनके जो लिमिट्स है वो लिमिट्स आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, तो ये इक्वेशन हमेशा उस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होगी वो जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो क्या होंगे, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। हमें बार-बार वो कैलकुलेशन जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम पार्टिकल को किसी भी पोज़ीशन पे कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये कैलकुलेशन करेंगे नहीं। ये कैलकुलेशन अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और इसमें से हम कंडीशन को पुट कर लेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है? तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो क्या होंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो ये दोनों इक्वेशन जो है ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे।